और उस एक क्षण में भी अगर हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि हमारा एक क्षण का करा गया भजन हमारी ना जाने कितनी कितनी पीढ़ियों को सुधार देता है और ना जाने कितनी पीढ़ियों को संवार देता है। शिव भक्ति, भगवान शंकर की भजन कीर्तन, मंत्र जाप, नाम स्मरण, एक लोटा जल, ये कभी खाली जाने वाला नहीं है। अच्छा, आप एक सरल भाषा में इसको समझें कि यदि आपने एक लोटा जल रोज कहीं प्रतिदिन, जहाँ पेड़ भी नहीं है, मान लो यहाँ पौधा भी नहीं है, जहाँ पर पेड़ भी नहीं है, पौधा भी नहीं है, मान लो, और आपने एक लोटा जल रोज प्रतिदिन एक जगह पर कहीं जमीन पर ले जाकर डालना प्रारंभ करा, रोज डालो, आप थोड़े दिन में क्या पाओगे कि वहां अपने आप कोई ना कोई बीज अंकुरित हो गया। आपने बीज नहीं लगाया, आपने वहां कोई पौधा नहीं लगाया, आपने वहां कोई बीज रोपित नहीं करा, कोई पौधा नहीं लगाया, आपने तो केवल एक लोटा जल भरा और उस भूमि पर ले जाके रोज डाला, प्रतिदिन डाला। अब प्रतिदिन यदि आपने एक लोटा जल ले जाकर डाला तो वहाँ अपने आप छोटे छोटे अंकुरित हो जाएंगे, कोई दुर्वा लग जाएगी, घास लग जाएगी, कोई पौधा छोटा छोटा सा दिखने लगेगा। आपने बोया भी नहीं, आपने लगाया, पर वहाँ अंकुरित हो गया। एक लोटा जल यदि प्रतिदिन कहीं ले जाकर डालोगे भी तो वहाँ कुछ ना कुछ अंकुरित हो ही जाता है और वहाँ कुछ ना कुछ पौधा लग ही जाता है। उसी तरह एक लोटा जल जब मेरे महादेव के ऊपर चढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ अंकुरित हो ही जाएगा, उसका फल खाली नहीं जाता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण किया शंभु तार तार तू। हम प्रतिदिन अगर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, प्रतिदिन शिवालय जा रहे हैं, प्रतिदिन भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं, शिव दिए बिना नहीं रहता। शरीर का सबसे सुंदर आभूषण कौन सा है? जब जम के बोलो जरा। शरीर का, मनुष्य शरीर का सबसे सुंदर आभूषण कौन सा है? मनुष्य शरीर का सबसे सुंदर आभूषण है इस मुख से श्री शिवाय निकल जाए, उससे सुंदर कोई आभूषण नहीं। इस मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय निकल जाए, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाए, राम नाम कृष्ण नाम निकल जाए, इससे सुंदर कोई आभूषण नहीं, कोई आभूषण।
अगर मुख से भगवान का नाम निकल रहा है तो इससे बढ़कर क्या भूषण होगा। कई लोग कथा को दोष देते हैं कि हम कथा में गए थे, हमारा मंगलसूत्र चले गया। कई लोग कथा को दोष देते हैं कि हम कथा में गए थे तो हमारी चेन चली गई। कथा कभी तुमसे कही कि तुम सोने की चेन पहन कर आओ, अरे बोलो तो जम के। कथा ने कभी कहा कि तुम जोरदार सोने के आभूषण पहन कर आओ। किसी ने कहा कि हमारी चेन चली गई, कोई कहे मंगलसूत्र चले गया, कोई कहे बैग चले गया, कोई कहे मोबाइल चले गया, पर आज तक ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि कथा सुनते सुनते मेरा दिल चले गया, मेरा दिल चले गया। ये मन महादेव के साथ चला गया। दोष अगर लगाना ही है ना तो तुमको ये दोष लगाना चाहिए कि कथा में मेरा महादेव के साथ मन चलेगा। दोष भी लगाओ तो अच्छा लगाओ, क्या मोबाइल का दोष लगाओ। पहले के समय में मोबाइल नीचे गिरता था तो उसकी बैटरी बाहर आ जाती थी, अरे बोलो तो जम के, सही है कि गलत है। आज के समय में मोबाइल नीचे गिर जाता है तो जान बाहर आ जाती है। पहले तो केवल बैटरी बाहर आती थी, आजकल तो हृदय बाहर आ जाता। मेरा इतना मोबाइल महंगा और गिर गया और उसका इतना नुकसान हो गया, अब मालूम पड़े कि जान बाहर है। दोषी लगाना है तो चेन चली गई, मंगलसूत्र चले गया, बैग चले गया, सामान चले गया। अगर दोषी लगाना है तो कभी कभी दोष ऐसा भी लगाया करो कि मैं कथा में, जिस दिन से मैं कथा सुन रही हूँ, 1999 से सुन रही हूँ, चाहे 2000 से सुन रही हूँ, चाहे मैं जब भी कथा को श्रवण कर रही हूँ, जब से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी तब से मेरा मन भोलेनाथ में चला गया। इससे बढ़कर कोई पूंजी मेरे पास नहीं। मेरा हृदय चला गया, मेरा दिल चले गया। दोष लगाओ, मना नहीं, पर अच्छे दोष लगाओ कि हाँ कुछ गया। भक्ति, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप अपने भीतर के सुख के लिए होना चाहिए, आत्म सुख के लिए। और जब हमारे आत्म सुख का हम विषय देखें, आप में से कोई लोग ऐसे भी बैठे होंगे जो कपड़े सिलते होंगे, कोई दर्जी भी बैठे होंगे जो सिलाई करते होंगे, कहीं मेरी जीजियाँ भी कोई ब्लाउज सिल लेती हैं, लहंगा सिल लेती हैं, साड़ी सिल का फाल पीको कर लेती हैं, वो भी बैठी होंगी। बहुत सारे लोग बैठे। हम जहाँ वहाँ रहते थे नमक चौराहे पर, तो वहाँ हमारे घर के 3 घर छोड़ के 2-3 टेलरों की दुकान थी, दर्जियों की दुकान 2-3। उनकी दुकान के सामने से जब निकलते थे तब हम देखते थे कि वो नया की नया कपड़ा आता था और उस कपड़े को धो के टांग देते थे। आपने देखा है कि नहीं देखा हमको नहीं मालूम, पर हम जहाँ रहते थे वहाँ हमारे घर के पास में 2-3 दुकानें थी और कपड़े को नया की नया कपड़ा, शर्ट का नया की नया कपड़ा, पेंट का, और उन्होंने पानी में से निकाला और टांग दिया। हमने पूछा, भैया ये कपड़ा तो नया है, इसको क्यों धो दिया? ये जितना छोटा होना है ना हो जाएगा, इसका जितना कलर निकलना है ना निकल जाएगा। और कलर निकल गया और छोटा हो गया, उसके बाद अगर हम इसको बनाएंगे ना तो फिर ये छोटा नहीं होगा।
इसको धो के टांग दिया, फिर ये ना छोटा होगा ना इसका कलर निकले। बस यही कि यही वेद व्यास जी कहते हैं, जैसे कपड़े वाला कपड़ा सिलने से पहले उसको धोकर टांग देता है कि इसका कलर नहीं निकले, ये कपड़ा छोटा ना हो, उसी तरह भगवान जन्म देने के बाद आपको शिव महापुराण की कथा में धोकर परमात्मा के चरणों में टांग देता है। परमात्मा के चरणों में ले जाकर गुरु आपको बिठा देता है। पहले सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, शिव पुराण में आपको बाल्टी में, मतलब इस सत्संग रूपी अमृत में आपको धो देता है और धोने के बाद परमात्मा के पास में छोड़ देता है। फिर उसको मालूम है कि ये छोटा नहीं होगा, छोटा मतलब अहंकार, काम, आसक्ति, वासना, तृष्णा में ये जाएगा नहीं, निचोड़ेगा नहीं, और इसका कलर नहीं जाएगा। कलर से मतलब है कि जो अंदर इसके रंग भरा गया भगवान की भक्ति का, इसके अंदर जो रंग भरा गया राम नाम, कृष्ण नाम का, इसके अंदर जो रंग भरा गया भगवान की अविरल भक्ति का, फिर वो मिटने वाला नहीं है। मालवा के संत परम पूज्य श्री कमल किशोर नागर जी महाराज एक भजन गुनगुनाते हैं, बड़ा सुंदर, उनकी वाणी में बड़ा सुंदर लगता है। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। अब वो चुंदड़ी में रंग ऐसा रंग जाए कि फिर वो जिंदगी भर छूटे, जीवन भर नहीं छूटना चाहिए। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, सरयूं जैसी लहरा पाड़े ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। महाराज एक रंग ऐसा रंग जा, और वो रंग साधारण नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी धुलाई में अगर रंग निकल जाए तो क्या मतलब था? किसी ने तुमसे कहा क्या होता है शिव जी को जल चढ़ाने से, क्या होता है शंकर जी का जल पीने से, क्या होता है भगवान शंकर की भक्ति करने से, मतलब उतने में तुम्हारा रंग छूट जाए तो बड़ी बेकार बात। कोई तुमको बार बार कह रहा है कि बेलपत्री खाने से क्या होगा, जल चढ़ाने से क्या होगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पीने से क्या होगा, कोई ने कहा और तुम्हारा रंग छूट गया, शिव भक्ति छूट गई, तो व्यर्थ है तुम्हारा भजन, व्यर्थ है तुम्हारा कीर्तन, व्यर्थ है नाम। वो एक वो कहते हैं ना, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, रंग वो चढ़े, रंग वो चढ़ना चाहिए जो धो धो के परेशान हो जाए तो रंग ना निकले। कपड़ा थोड़ा सा सस्ता